बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह बेहद गरीब था, लेकिन अपने गांव में उसकी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। गोपाल के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन उसकी फसल हमेशा बहुत कम होती थी, जिससे उसकी जरूरतें भी पूरी नहीं हो पाती थीं। गांव में अमीर लोग भी थे, लेकिन गोपाल का जीवन बहुत ही सादगी भरा था। फिर भी उसने कभी अपनी गरीबी का दुख नहीं किया और न ही कभी किसी के सामने हाथ फैलाया। वह हमेशा कहता, ईमानदारी से जीने में ही सच्ची शांति है। उसकी पत्नी राधा भी उसकी इस सोच का समर्थन करती थी। एक दिन गोपाल अपनी बैलगाड़ी लेकर शहर जाने के लिए निकला। रास्ते में उसे नदी के किनारे एक बड़ा पीपल का पेड़ दिखा, जिसके नीचे कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दे रही थीं। उसने गाड़ी रोकी और पास जाकर देखा तो हैरान रह गया। वहां एक बड़ी सी थैली पड़ी थी जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। गोपाल ने पहले तो सोचा कि शायद किसी ने यहाँ गलती से इसे छोड़ दिया होगा। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। गोपाल के मन में तुरंत ख्याल आया कि अगर वह ये सोने के सिक्के अपने पास रख ले तो उसकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वह और उसकी पत्नी एक अच्छे जीवन का सपना देख सकते थे। लेकिन फिर उसने सोचा, ये सिक्के मेरे नहीं हैं। किसी न किसी का सामान खो गया है, मुझे इसे वापस करना चाहिए। यह सोचकर गोपाल ने थैली उठाई और फैसला किया कि वह इसे गांव के मुखिया के पास ले जाकर सही व्यक्ति को लौटाएगा। जब गोपाल गांव पहुंचा तो वह सीधे मुखिया के घर गया। मुखिया गांव के सबसे समझदार व्यक्ति थे और वह हमेशा न्याय करते थे। गोपाल ने मुखिया को सारी बात बताई और सोने की थैली उनके सामने रख दी। मुखिया गोपाल की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने तुरंत गांव में घोषणा करवाई कि जिसने भी अपनी सोने की थैली खोई है वह आकर सबूत देकर उसे ले सकता है। यह खबर जल्दी ही पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही समय बाद एक धनी व्यापारी मुखिया के पास आया। उसने कहा कि वह उसी दिन शहर से गांव आया था और उसकी सोने की थैली खो गई थी। मुखिया ने उससे पूछा, क्या तुम यह साबित कर सकते हो कि यह थैली तुम्हारी ही है? व्यापारी ने थैली के बारे में सही विवरण दिया और अंदर रखे सिक्कों की संख्या भी सही बताई। मुखिया को यकीन हो गया कि यह थैली उसी की है और उन्होंने व्यापारी को थैली लौटा दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ और गोपाल की ईमानदारी से बेहद प्रभावित हुआ। उसने गोपाल से कहा, तुम्हारी ईमानदारी की वजह से आज मेरी इतनी बड़ी संपत्ति मुझे वापस मिल गई है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूँ। ये लो, कुछ सोने के सिक्के तुम्हारे लिए। लेकिन गोपाल ने नम्रता से इनाम लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने यह सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर किया है। ये सिक्के आपके हैं और आपको ही मिलने चाहिए। ईमानदारी का इनाम ईमानदार रहना है। व्यापारी ने कई बार गोपाल को सिक्के लेने के लिए कहा, लेकिन गोपाल अपनी बात पर अडिग रहा। व्यापारी उसकी इस सादगी और ईमानदारी से और भी प्रभावित हो गया। कुछ समय बीत गया। गोपाल अपनी पुरानी जिंदगी में लौट आया, जहां वह अपने खेत में दिन रात मेहनत करता था। एक दिन अचानक उसकी फसल बहुत अच्छी हो गई। इस बार फसल इतनी अधिक थी कि उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गईं। गांव के लोग भी हैरान थे कि आखिर इतनी अच्छी फसल कैसे हुई। धीरे धीरे गोपाल की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी खेती से उसे अच्छी आमदनी होने लगी और वह अपनी पत्नी राधा के साथ खुशहाल जीवन जीने लगा। गांव के लोग कहते थे, ये गोपाल की ईमानदारी और मेहनत का फल है। कुछ महीने बाद वही व्यापारी फिर से गांव आया। उसने गोपाल को ढूंढा और कहा, मैं तुम्हारे गांव एक बार फिर व्यापार के सिलसिले में आया हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा लाया हूँ। व्यापारी ने गोपाल को एक नई बैलगाड़ी और खेती के औजार भेंट में दिए। उसने कहा, तुमने मेरी थैली लौटाकर जो ईमानदारी दिखाई थी उसने मेरे दिल को छू लिया। तुमने इनाम नहीं लिया, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी मेहनत और भी रंग लाए। गोपाल ने यह उपहार स्वीकार कर लिया और उसकी खेती अब और भी बेहतर हो गई। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद की और उन्हें खेती के नए तरीके सिखाए। अब गोपाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसकी सादगी और ईमानदारी में कोई बदलाव नहीं आया। ईमानदारी और सच्चाई हमेशा किसी न किसी रूप में लौट कर आती है। भले ही कठिनाइयां हों, लेकिन ईमानदारी से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए।
गोपाल की तरह जो लोग सच्चाई और ईमानदारी का पालन करते हैं, उन्हें जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान मिलता है। कभी-कभी इसका फल थोड़ी देर से मिलता है, लेकिन वह जरूर मिलता है।